हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करेंगे कि जनवरी 2025 में हो रहे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हर कैटेगरी से आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा। आप सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हो तो डेफिनेटली आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमारी कैटेगरी में से कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होने वाला होगा। तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, उनके रिव्यूज और उनके फीडबैक को एनालाइज करते हुए ही ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें पेपर वन के अलग से मार्क्स काउंट होते हैं और पेपर टू के अलग से मार्क्स काउंट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है या फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों के मार्क्स मिला करके ही रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। ओवरऑल हमारे दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें से हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, कट ऑफ जो है हमारी जनरल कैटेगरी की नेट के लिए अलग रहती है, पीएचडी सेक्शन के लिए अलग रहती है एंड जेआरएफ के लिए अलग रहती है। ठीक है। अगर आपने जनरल कैटेगरी में से इनके लिए अप्लाई किया था तो आपको बता दूं कि जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स लगभग आपको 210 से लेकर के 214 नंबर्स अगर आपके पास हैं तो कहीं जाकर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब ये जो भी एनालिसिस है, ये मैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज को ध्यान में रखते हुए ही लेकर आई हूँ। मैक्सिमम इस बार जो शिफ्ट्स हुई हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, मैक्सिमम शिफ्ट जो है वो इस बार इजी टू मॉडरेट आई है। और पूरा का पूरा पेपर जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड आया है, चाहे वो पेपर वन है या पेपर टू है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेपर बहुत ज्यादा आसान लगा है। उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी था, स्कोरिंग था। तो डेफिनेटली जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो पिछले 2024 के एग्जाम की तरह हाई जाने के चांस है, जो कि 210 से 214 के बीच में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। जनरल कैटेगरी से अगर आपका टारगेट जेआरएफ था तो आप लोग देख लीजिए आपका इतना स्कोर बन रहा है या नहीं, या फिर आप अपना सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों को कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा आपको एक अपडेट ये भी देना चाहती हूँ कि जून 2025 या फिर दिसंबर 2025 अगर आपका टारगेट है तो आप लोगों के पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं। ये गारंटेड कोर्स है। अभी भी जो एग्जामिनेशन हुए हैं एज इट इज हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले हैं। आप चाहो तो स्टूडेंट्स का फीडबैक ऐप में जाकर के देख सकते हो। आपके लिए इस कंप्लीट कोर्स में डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ हम पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ ही आपको रिपीटेड पीवाईक्यूज के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर पीवाईक्यूज की बात करें तो मेजरली 2020 से लेकर के 2024 तक के लगभग सभी शिफ्ट्स के पेपर हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करवाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे क्वेश्चन को एकदम पढ़कर कीवर्ड की हेल्प से ही आप आंसर को ढूंढ सकते हो। एंड यही तरीका होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने का। आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपके नोट्स बनाने का समय बचा सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रिपेयर किए गए हैं। तो मेरा नाम है अंकिता सूद और यहाँ पर न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। आपको ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर आप इन दोनों नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस देखनी है, फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। इस तरीके से कंटेंट पर आपको जाना है। कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाइव क्लासेस किसी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। एंड लाइव क्लासेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड होकर के पेपर की तैयारी करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि लगभग 2020 से लेकर के अभी तक के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये नंबर्स पर कांटेक्ट कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ फिर अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें, दैट इज पीएचडी। जनरल कैटेगरी से अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लगभग स्टूडेंट्स 154 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं और 160, मैं कहूंगी 166 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है।
नेट अगर जनरल कैटेगरी से देना चाहते हो या दिया हुआ है, तो आप लोगों को 168 से लेकर के लगभग 200 नंबर ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनिटली जनरल कैटेगरी से आप लोगों का नेट क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम एसटी और एससी कैटेगरी की बात करें, तो इसमें पीएचडी के लिए लगभग स्टूडेंट्स 138 से लेकर के 146, इसमें भी लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, तो ओवरऑल रेंज मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है? एसटी कैटेगरी से नेट अगर आप लोगों ने दिया है या देने वाले हो, अभी कुछ दिन और बाकी है पेपर के, देने वाले हो, तो आप लोगों को लगभग लगभग जो है 150 से लेकर के 166 के बीच में मार्क्स लेकर के आने, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। एंड अगर आपके 170 से लेकर के 180 या 184 तक के बीच में मार्क्स हैं, तो आप लोगों का एसटी और एससी कैटेगरी से जेआरएफ होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपका किस कैटेगरी से आपने पेपर दिया है? आप लोगों ने नेट के लिए पेपर दिया था, पीएचडी एडमिशन के लिए पेपर दिया था या फिर जेआरएफ के लिए दिया था? एक और ओवरऑल आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप लोग कमेंट करते हो। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ लिस्ट को शेयर कर सकती हूँ। आप बता दो अगर आपको वो चाहिए तो। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को मैं शेयर करूँगी आपके लिए, जहाँ से आपको और आइडिया मिल जाएगा कि हर साल पिछले 2 से 3 सालों में कितनी कट ऑफ जा रही है, पेपर का लेवल कितना रह रहा है, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें जो है समझना आसान हो जाएँगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं, चाहे जून 2025 एग्ज़ाम के लिए कोई डाउट है या फिर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिज़ल्ट को लेकर के कोई डाउट है, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफिनिटली स्टूडेंट्स आप सभी की हमेशा की तरह हेल्प करूँगी। या फिर ये दोनों नंबर्स हैं, इन पर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ईज़िली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।